हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला, और फॉर्मूला का आज जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड फॉर्मूला। आज हम राउंड फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जैसे कि हमारे सबसे पहले है प्राइस, प्राइस के बाद है हमारे पास राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन एंड एम राउंड। यहाँ पे आज हम राउंड फंक्शन के 4 फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक कुछ बातें को समझ लेते हैं कि ये राउंड फार्मूला कहाँ पे, कब और क्यों यूज किया जाता है। राउंड का मतलब होता है राउंड फिगर करना, राउंड ऑफ करना। जैसे कि कहीं प्राइस होता है, कहीं हिसाब होता है और बिल बनता है, तो बिल जनरेट होता है। तो बिल जनरेट होने के बाद पॉइंट्स में, दशमलव में कुछ वैल्यू आता है, तो हम वो वैल्यू को राउंड फिगर में करना चाहते हैं, तो उन टाइम पे हम इन फंक्शन का यूज करते हैं। या फिर कोई बुक या किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, तो वहाँ पे भी हम पॉइंट्स में कोई वैल्यू पे नहीं करना चाहते, हम उसको या तो कम या तो ज्यादा करके एक राउंड फिगर में, राउंड ऑफ में करके हम उसको पे करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। राउंड ऑफ करने का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जो आपको ऑलरेडी पता है या फिर नहीं पता, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उसको क्या किया जाता है कि जो डेसिमल प्लेस से पहले वाला जो नंबर होता है उसको 1 पॉइंट बढ़ाकर लिखा जाता है। अगर 5 या 5 से छोटा है तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, यानी कि पॉइंट्स के डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को छुपा दिया जाता है। तो ये होता है राउंड अप करना, राउंड डाउन करना। अभी हम इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं राउंड फंक्शन क्या कहता है। तो बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया कि डेसिमल प्लेस को फिक्स करना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हमें फिक्स करना है, दैट मीन्स को उसको रिमूव करना है, और रिमूव करके हमें क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, 4 फॉर्मूला। हम चारों फॉर्मूला को एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं राउंड फॉर्मूला, और राउंड फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू, फिर अब हम लिखते हैं राउंड, ओके। और जैसे मैंने राउंड फॉर्मूला यूज किया, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके 4 के 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा दूं, ओके। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, जैसे मैंने राउंड फंक्शन लिखा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप एंड राउंड एम राउंड। यहाँ पे चारों फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं। हम बारी बारी से सभी को ट्राई करेंगे। तो अभी हमने राउंड किया, राउंड करने के बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑन किया। अब हमने क्या देना है, तो इसका सिंटेक्स को अगर आप देखेंगे तो सिंटेक्स में बता रहे राउंड नंबर, नंबर के बाद है नंबर डिजिट्स। तो पहले तो हम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने नंबर सिलेक्ट किया, यहाँ पे F6 आ गया। उसके बाद हमने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अब हमारा पे ये वाला सेकंड वाला पार्ट हाईलाइट हो चुका है, जो कि नंबर सब डिजिट्स पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद आपको कितने अंक रखने हैं। 1 अंक रखने, 1 डिजिट रखने तो 1 पास कर दीजिए, 2 डिजिट्स रखने तो 2 डिजिट, 3 डिजिट 3। आपको जितना डेसिमल के बाद पॉइंट्स के वैल्यू रखने हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमने अभी हमारा नंबर को देखे, तो अभी हमारे नंबर में दशमलव के बाद 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको हम एक कम करके देखते हैं। हमने एक कम किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया और हमने एंटर बटन प्रेस किया। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे है 120.78 और इसका राउंड हमने क्या कर दिया, 120.8। अभी 8 क्यों हो गया, यहाँ पे तो पॉइंट्स के बाद 7 है। तो हमने अभी बताया कि जो 5 से ग्रेटर होता है तो उसको लेफ्ट साइड वाले नंबर को 1 अंक बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो 8 है, 7 8 है, तो 8 यहाँ पे 5 से ग्रेटर है, तो 7 को क्या किया, 1 पॉइंट बढ़ा दिया। तो वही यहाँ पे 1 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो इनको ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा 1 डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। और आप किसी को भी एक बार ट्राई कर सकते देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा, लास्ट वाले नंबर पे फोकस करें कि यहाँ पे लिख रहा है 234.51। तो यहाँ पे है 51 है, तो 5 है, तो ना ये कम है ना ज़्यादा है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ 1 है, तो 1 चूंकि हमारा 5 से लेस है, तो 5 को वैसे ही छोड़ दिया, ओके। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं उसके ऊपर साइड वाले, तो यहाँ पे 50 है, तो 500 है, तो 0 मैटर नहीं करता। हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स के बाद के राइट साइड का 0 का कोई मैटर नहीं करता, इसलिए ये भी एज इट इज रह गया। अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे, नीचे से 3rd नंबर पॉइंट को देखें, 3rd नंबर सेल को देखें, जिसका प्राइस कितना है, 482.49 है। तो 49 है, तो 9 जो है, 9 को अगर हम देखें, जिसको हम हाइड कर रहे हैं, जिसको हम छुपा रहे हैं, उस नंबर को देखेंगे। अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर है तो पहले वाले नंबर को 1 पॉइंट बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 9 5 से ग्रेटर है, तो 4 को 1 पॉइंट ग्रेटर करके यहाँ पे 5 कर दिया, 482.5। आई होप कि ये राउंड फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो राउंड बेसिकली नंबर पोजीशन को फिक्स करने के लिए है। अब हम यहाँ पे राउंड अप को देखते हैं, ओके। हमने यहाँ पे इक्वल टू किया, राउंड फार्मूला का यूज किया,
राउंड अप। ओके, मैंने राउंड अप फॉर्मूला का यूज किया, फिर से हमने यहाँ पे प्राइस दे दिया। इस बार हम क्या करते हैं कि फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर प्राइस है तो प्राइस अभी दशमलव के बाद 1 अंक हो या 3 अंक हो या 2 अंक हो, पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को हम पे नहीं करते हैं, इसलिए इस बार हम क्या करते हैं 0 कर देते हैं। और 0 करने के बाद हमने एंटर बटन प्रेस किया। अभी आप देखेंगे 121 इसका प्राइस हो चुका है। ओके, इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम क्या पार्ट समझ रहे हैं, कौन से फॉर्मूला को? राउंड अप फॉर्मूला है। तो राउंड अप फॉर्मूला क्या कहता है कि जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स को ऊपर करना है, अप करना है, ग्रेटर करना है, बढ़ाना है। ओके, तो अभी मैं इन सारे नंबर्स को ड्रैग कर देता हूँ, फिल कर दिया मैंने। तो अभी आप यहाँ पे किसी को भी देख सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाले नंबर को भी हम देखें तो 5 होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 235 हो चुका है। ओके, सेकेंड लास्ट सेल को देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 123, बट यहाँ पे जो वैल्यू आया है 124 हो चुका है। यानी कि हर नंबर में क्या कर दिया, एक एक पॉइंट्स को बढ़ा दिया है, एक एक नंबर को इंक्रीज कर दिया, बिकॉज कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई भी नंबर है तो उसके कारण से ये राउंड अप कर दिया है, सबको एक पॉइंट्स बढ़ाकर सबको राउंड अप कर दिया है। अब हम समझते हैं राउंड डाउन। तो राउंड अप में हमने समझा कि जो भी मेन प्राइस है उस प्राइस को क्या कर दिया, डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को हाइड कर दिया और एक नंबर से बढ़ा दिया। तो अब हम राउंड डाउन फंक्शन को भी समझ लेते हैं। राउंड डाउन फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, तो हमने लिखा इक्वल टू ROUND, राउंड डाउन फॉर्मूला को हमने चूज कर लिया। यहाँ से हमने प्राइस को भी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया एंड हमने 0 नंबर प्रेस किया, 0 वैल्यू हमने पास किया और हमने एंटर बटन प्रेस किया। तो अभी आप देखेंगे 120 हो चुका है। दैट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट्स के जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी को क्या कर दिया, कम कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। अभी आप कंपेयर भी कर सकते हैं साथ के साथ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 234 है, यहाँ पे 234 आ गया और पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को सभी को हाइड कर दिया। तो राउंड डाउन फार्मूला क्या करता है कि डेसिमल पॉइंट्स के वैल्यू को हाइड कर देता है, माइनस कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि उसको छुपा देता है। तो यहाँ पे हमने राउंड डाउन, राउंड अप एंड राउंड तीनों फार्मूला को देख लिया। एक बहुत ही बेहतरीन एक नया फंक्शन इसमें ऐड हुआ है। अगर प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस में आई थिंक ये नहीं था। एम राउंड की बात करें तो एम राउंड अभी आप देख सकते हैं। एम राउंड में एक्चुअली होता ये है मल्टीपल्स राउंड। यहाँ पे राउंडिंग करेगा लेकिन मल्टीपल्स के फॉर्म में राउंड करेगा। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स का मतलब अगर हिंदी बात करें तो होता है गुणांक, यानी कि जो भी नंबर आए किसी न किसी नंबर के गुणांक हो, यानी कि उसको अगर डिवाइड करें तो वो प्रॉपर तरीके से डिविजिबल भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। तो चलिए अभी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। अभी हमने लिखा इक्वल टू ROUND, सॉरी एम राउंड करना है हमें, एम राउंड फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया। यहाँ से हमने प्राइस सेट किया और कॉमा देने के बाद इस बार हमने 0 फिर से पास किया और एंटर बटन हमने प्रेस किया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट कितना आ गया, 0, बिकॉज कि हमने मल्टीपल्स कितने दिए, 0 के मल्टीपल्स दिए। एक बार इसके सिंटेक्स को पुनः समझते हैं। मैंने जानबूझ के 0 लिखा ताकि आप हमेशा की तरह रटे ना समझे। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास दे रहा है एम राउंड फंक्शन, नंबर भी हमने दे दिया, लेकिन इस बार नंबर्स ऑफ डिजिट नहीं पूछ रहा है। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब कि यहाँ पे हम कौन सा अंक रखे जिसके गुणांक में हमारा वैल्यू है। सपोज अगर हमने 2 दिया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा एक सम नंबर ही आएगा, बिकॉज कि अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से डिविजिबल होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से भाग लगने चाहिए। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, तो अभी आप देख सकते हैं 120 आ चुका है। अभी मैं थोड़ा इसको ड्रैग करके अभी आपको समझा दूंगा। आप तो कहोगे कि सब तो लगभग एक जैसा ही, बट एक जैसा नहीं है। यहाँ पे अभी आप समझें कि यहाँ पे अगर हम टॉप से 3 नंबर सेल की बात करें, यानी कि रो नंबर 8 की, जिसमें प्राइस है 267.35, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 268 आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका इसलिए वैल्यू 268 है क्योंकि अगर 7 है तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पूर्ण रूप से नहीं डिवाइड होगा, और पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कि ये हमारा 2 का मल्टीपल्स नहीं है, यानी कि 2 से गुणांक नहीं है। 2 से हम अगर भाग दे तो ये प्रॉपर नहीं कटेगा। आइए हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसको अगर हमने 3 कर दिया, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो 120 है ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अभी हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी नंबर्स है ये सभी 3 से डिविजिबल नंबर हैं, तभी ये यहाँ पे विजिबल है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, इससे आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। अगर हमने 100 पास कर दिया,
ओके अभी हमने कितना पास किया, 100 पास किया, यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सभी 100 के फॉर्म में ही आएंगे। अभी हमने एंटर बटन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 आ चुका है। अभी हमने सबको किया तो यहाँ पे 100, 100, 300, 500, 100, 200, तो ये सभी कैस के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 के मल्टीपल्स में आएंगे। अभी आप यहाँ पे इस रो को समझे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है 482, ठीक है, 482 लिखा हुआ, बट इसका 100 के मल्टीपल्स में कितने आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 के बाद का जो नंबर है वो 8 है, चूंकि 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ कि उसके लेफ्ट साइड वाले नंबर में एक इंक्रीमेंट होने चाहिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 500 आ चुके हैं, और चूंकि हमने मल्टीपल्स 100 के दिए हैं इसलिए यहाँ पे सभी 100 के मल्टीपल्स में ही आउटपुट आ रहा है। ये जो 4 फॉर्मूला हमने बताई, ये चारों के फॉर्मूला आपको बेहतर क्लियर हो चुके हैं। किसी भी फॉर्मूला में कोई भी डाउट है, कोई भी थोड़ा सा भी शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वाकई कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है और MS एक्सेल का एडवांस वर्जन सीखना चाहते हैं, एडवांस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ये शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।